हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और बिल्कुल अंधेरा हो रहा है इस समय बाहर। और बस अभी हम नहाएंगे और फिर निकल जाएंगे 4, 4:30, 5 बजे तक। सनी को भी बोल दिया, वो भी उठ गया। अब बस तैयार होते हैं, फिर निकलते हैं मनाली के लिए। तो भाई सनी भी तैयार हो गया, बस जूते पहन रहे हैं और 5 बजने वाले हैं बस। तो बस हम निकल रहे हैं बस हम यहाँ से मनाली के लिए। और सबसे पहले हम मूर्थल जाएंगे, मूर्थल पे कुछ खाएंगे, फिर वहाँ से आगे जाएंगे चंडीगढ़। ये जो व्यू है ये मेरी बुआ जी ने बनाई थी पेंटिंग। हम इस इस फ़ोटो का एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं रियल लाइफ में। बर्फ़ वाले पहाड़ देखेंगे, है ना, नदी झरना ये सब देखेंगे। तो वही है, उन्होंने पहले ही कैप्चर कर लिया था हमारा फ्यूचर। सही है। ये सब बहुत सारी पेंटिंग बनाई है उन्होंने। बाय, दरवाजा बंद कर लो। बाय मैम, टेक केयर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। से होगा, मतलब वो जो बीच वाला इंफोटेनमेंट है उससे होगा ना। हाँ हाँ तो तब कर देना। सही है। अभी तो जरूरत है, हाँ हाईवे पे तो जरूरत है ही। देखो तो हमारे हाथ में थोड़ा सामान भी है और बाकी मोस्टली तो सब रख लिया था कल रात को ही आके। और बस अभी हम निकले, 5 बज गए अभी। और थोड़ी सी बस गाड़ी आगे से विंडशील्ड भी गंदी हो रही है, उसको भी क्लीन कर देंगे। उसके लिए न्यूज़पेपर और पेपर ले आए, तो यहाँ पे नल लगा हुआ है, वहीं से कर लेंगे और फिर बस निकलते हैं हम बस भैया। गाइस, हम फाइनली निकल रहे हैं आज नोएडा से मनाली के लिए। और फ़िलहाल अभी हम निकलेंगे मूर्थल। पहले यहाँ से सीधा जाएंगे मूर्थल और उसके बाद जाएंगे आगे। अच्छा, मैं पहले आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ कि हमारा अभी कितना किलोमीटर चला है। अभी ओडोमीटर पे कितनी रीडिंग है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। एक मिनट, ओडोमीटर पे रीडिंग दिखाना। अभी हमने ट्रिप ए और ट्रिप बी 0 कर दी। ये ओडोमीटर पे रीडिंग है 4064, ठीक है। और ओके, और ये हमारी रीडिंग मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अच्छा, बंद करना पड़ेगा क्या? या ओडोमीटर पे लाना। नहीं, ओडोमीटर पे तो है, बस ये मैं उसकी मीटर रीडिंग दिखा रहा हूँ। ये हो गया। ये हमारी ट्रिप ए 0 है और ये हमारी ट्रिप बी भी 0 है। और ट्रिप ए हम हमेशा से रीसेट करते रहेंगे, ट्रिप बी हम रखेंगे ताकि हम इस बार सिटी पे करना, सॉरी उस पर इकोनॉमी ड्राइव मोड। तो इकोनॉमिक ड्राइव मोड में 424 दिखा रहा है। और हमारी अभी जो ओडोमीटर पे रीडिंग है 4064 है, ठीक है। ट्रिप ए 2 पे ही चला रहा है क्या? हाँ, जो ट्रिप ए है ना, हमने उसको भी करा हुआ है 0, ट्रिप बी को भी 0 करा हुआ है। ट्रिप ए हम क्या करते रहेंगे, रीसेट करते रहेंगे हर बार जब भी चार्ज करेंगे ना उसके बाद। और ट्रिप बी हम पूरी ट्रिप के दौरान 0 नहीं करेंगे, यहीं पे आके करेंगे ताकि हमारे को पता चले कि हमारी टोटल रनिंग कितनी है ना। और ये हमारी गाड़ी अब पीछे हो रही है, मस्त भाई, ज़बरदस्त लगती है अंदर से बैठ के, बाहर से भी ज़बरदस्त है। स्टेल्थ एडिशन है हमारी, QWD आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम जो इसकी ऑल व्हील ड्राइव है उसके मज़े लेंगे। बाकी ये है कि हमने अभी 1-2 दिन यूज़ करी थी तो गंदी भी हो गई थी, बट कोई बात नहीं, यूज़ तो करना ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं यूज़ करोगे। तो ये, और अभी पहले हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख के क्लीन कर लेंगे। सनी, और साइड में लगा ले, साइड में यहाँ पे ले आ, ये आगे से ऐसे दिखती है। थोड़ा सा ना विंडशील्ड क्लीन कर देंगे ना तो ये कि आगे काम आएगी। यहाँ पे लगा लेंगे ना तो यहाँ पे नल है, तो यहाँ से अपना क्लीन करके आराम से हम फिर निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। विंडशील्ड साफ रहता है ना तो बढ़िया लगता है। बाकी तो गाड़ी तो गंदी होनी ही है आगे चल के, कोई दिक्कत नहीं है इसलिए। बाकी ऐसा बहुत ज़्यादा गंदी नहीं, क्योंकि कल बारिश भी हुई थी तो थोड़ी साफ़ हो गई थी, थोड़ी गंदी भी हो गई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अभी आज भैया आते, क्योंकि थर्सडे को तो छुट्टी होती है, फ्राइडे को आते, बट अब वही हूँ, उनसे पहले हम निकल रहे। तो अभी बारिश हो जाए क्या करूँगा? हाँ वो तो है ही, लाइट जला ले ऑन।
अभी तो चाहिए ही होगी। तो गाइस हम फिलहाल निकल गए घर से और अभी ATM में ढूंढा तो मिला ही नहीं या तो घर पे होगा, कोई नहीं, हमारे पास थोड़ा बहुत कैश है, बाकी देख लेंगे। यहाँ पे बना सकते हैं एक वीडियो। हाँ वो ट्रांजिशन वीडियो तू बनाते रहना अपने हिसाब से, वो देख ले कैसे यहाँ पे बनाना है, ऐसे ऐसे रख के बनाना है, कैसे ऐसे बना, हाँ ऐसे बना ताकि लाइट भी आ जाएगी। वहाँ से बनाते हैं। तो सनी ट्रांजिशन वीडियो बनाने गया है, बाकी मैं तो लॉन्ग वीडियो ही बनाऊंगा। तो उसमें ये आप देख सकते हैं 4064 किलोमीटर अभी हमारी रनिंग है फिलहाल, मतलब ओडोमीटर पे दिखा रहा है ना। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो ये इस बार हमारी ये सारी चीज़ें काम आएंगी, जो भी हमारे ये जितने भी टेरेन मोड है मोस्टली काम आ जाएंगे, देखते हैं। एटलीस्ट स्नो वाला तो काम आएगा ही, 4x मतलब 4x4 तो नहीं बोलते इसको, इतना ही बनाना है ये है। हाँ अब उसके बाद उस पर एडिट करते जाओ। सही है सही है। तो सनी ने बना रही है, अब इसमें क्या है कि ऐड करते रहेंगे हर एक लोकेशन से, जैसे यहाँ से कर ली, ब्लाइंड्स हटा लिया हमने सनरूफ के, और अब बस हम निकल रहे हैं, मज़ा ही आ जाएगा। चलो जी, राधे राधे सबको। कौन बोलता है कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, भाई की थी बिल्कुल सीधी, डॉगी भाई की। यहाँ से लेफ्ट से ले ले तो पेट्रोल पंप से ना, हम सोच रहे थे कि पहले खुद साफ कर देंगे, फिर सोचा पेट्रोल पंप पे कराएंगे, हम क्यों मेहनत करें। तो अब ये है कि पेट्रोल पंप पे जाएंगे, उनसे बोल देंगे वो भाई क्लीन कर देंगे मस्त, फिर हम आगे से निकल जाएंगे। और इस समय खाली रहेगा पूरा रास्ता मोस्टली, तो हम अभी कहीं से भी जा सकते हैं पूरा देखो सन्नाटा है बिल्कुल, मतलब लोग हैं क्योंकि 5 बज चुके हैं, 5:15 हो रहे हैं। तो जैसे अभी आंटी लोग घूम रहे थे बाहर, देख के किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, टुक टुक ट्रे की। ये कि पीछे भी हमने सामान रखा हुआ है, ये हमने वो वाला सामान रखा है जो हमारे को चाहिए होगा रास्ते में, कि पीछे हाथ डालो निकाल लो, बार बार पीछे डिक्की में जाने की जरूरत नहीं है। मोस्टली खाने पीने का सामान है, और सनी का वो है इसमें क्या बोलते हैं प्रोटीन पाउडर और जैकेट। तो मेरी भी जैकेट है, ताकि ये कि जैसे ही हमें ठंड लगेगी तो हम अपना कपड़े पहन लेंगे, भूख लगेगी तो खाना पीछे, प्यास लगेगी तो पानी। बाकी सारा सामान हमने पीछे रखा है, ये भी पीछे आ जाता बट वो ये फिर बार बार डिक्की की खोलनी है हमको, है ना, यहीं से निकाल। ये बहुत आवाज़ कर रहा है, इसके बाद देखना पड़ेगा किस क्या चीज़, एक बार करना मैं देखता हूँ क्या है। तो ये कर रहा है, वो सेट करना पड़ेगा एक बार यहाँ पे स्पीड ब्रेकर के बाद साइड में लगा के एक बार कर देगा, उनके आगे निकाल देना, उसके गाड़ी के पीछे लगा दे उस साइड में। हाँ अब आराम से कर दे। मुझे लग रहा है एक साइड से वो उठा हुआ है, इसकी वजह से कर रहा है, मेरा बैग रखा हुआ है ना, उस एक बार उसको सेट कर दे। पूरा खाली पड़ा है भाई इस समय कोई भी नहीं है, मेन रोड पे दिखेगा बस, और यहाँ वैसे पूरे मतलब इतना खाली एक टाइम पे हुआ करता था जब ये दुकानें नहीं थी, तब ये रोड ऐसे खाली रहती थी, और अब खाली है। अभी आप देख सकते हैं हमारा 100% है SOC। और ये अभी हम फिलहाल यहाँ से जा रहे हैं मूरसल, वहाँ पे खाएंगे पराठे। हालांकि वंदना ने ना उठ के मेरे लिए नाश्ता बना दिया था, ब्रेड, तो मैंने ब्रेड और दूध तो खा लिया था और पी लिया था, और बस निकलेंगे। ये देखो अभी भी यहाँ पे भी कमी है, वरना भाई यहाँ पे भी पूरा ट्रैफिक लग जाता है, जाम हो जाता है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा वेस्ट से लोग आते हैं ऑफिस जाने के लिए। पूरा ये साइड भी वो साइड भी पूरा जाम हो जाता है। हमने वही सोचा था कि सुबह निकलेंगे 5 बजे, 4-5 बजे। तो जैसे बचपन में होता था ना कि स्कूल जा रहे हैं तो नींद ही नहीं उठ खुल रही है, और सुबह 8 बजे जाना है सपोज करो, या 7 बजे निकलना है और स्कूल के लिए, तो 6-6:30 बजे उठ के भी ऐसा लगता था कहाँ जाना पड़ रहा है सुबह। लेकिन जिस दिन पिकनिक जाना होता था उस दिन भाई पूरी रात ही नींद नहीं आती थी। ऐसा लगता था कि अगर मैं सो गया और मैं उठ नहीं पाया, सब लोग चले जाएंगे, मैं नहीं जा पाऊंगा, तो बंदा उस चक्कर में सोता ही नहीं था, रात भर पैकिंग करता था, है ना, या टहलते रहते थे। वही वाला सीन था कि मतलब ऐसा लग रहा था बस सुबह हो रही है और ऐसा ना हो देर हो जाए।
देर तो वैसे क्या ही होती है, हमारे को कोई अपॉइंटमेंट पे तो जाना नहीं है। सीधे से भी ना। हाँ हाँ सीधे से यहाँ आपने NH24 पकड़ना है ना। NH24 नहीं, वो पकड़ेंगे हम सीधा वहाँ से जाएंगे सेक्टर 15 से सीधा मयूर विहार वाला अक्षरधाम वाला लेंगे। तो फिर एकदम ही सीधा सीधा जाना है। बिल्कुल सीधा जाना है, कहीं नहीं। जो आगे वाला पेट्रोल पंप आएगा वहाँ से। हाँ यहाँ आगे पेट्रोल पंप आएगा ना, इसके बाद इसी लेफ्ट साइड में ही आएगा 51 पे। ये देखो यहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग स्पेस बन रही है, पूरा ऑलमोस्ट बनी गई है। हमने देखा था जब यहाँ पता करने आए थे ऐसे ही, तो सर्वे करने, तभी इतना महंगा था यहाँ पे, अब तो और ही महंगा हो गया होगा। ये भी बन रहा है। भाई हमारा पेट्रोल पंप पे तो कोई काम ही नहीं है एक्सेप्ट कि वहाँ पे हम अपनी थोड़ी क्लीनिंग कर रहे हैं। बढ़ानी नहीं हो गया हवा सब हवा 36, 35, वो अपने हिसाब से 36, अपने हिसाब से सेट है, वो अपने आप बढ़ नहीं जाएगी। तो पहले 42 जितनी थी ना। वो अपने आप सेट हो जाती है, आगे बढ़ जाती है अपने आप, 42 अपने आप हो जाती है। वो देखिए मच्छर घूम रहा है ना, इसको हटाना पड़ेगा किसी तरह। बस ये बात देखता हूँ मैं। निकल जा भाई भाई। शायद निकल गया, पता नहीं, बाकी पता चलेगा भी उड़ेगा तो फोड़ करके। मैं रैकेट भी ले ही लिया था, मॉस्किटो रैकेट। बहुत ज़्यादा परेशान करेगा तो निकाल ही लूँगा हथियार। तो पेट्रोल पंप पे हमारे पास दो ही काम है, या तो हम विंडशील्ड क्लीन कराएंगे और या तो फिर चार्जिंग के लिए, क्योंकि पेट्रोल पंप पे भी चार्जिंग मिल जाता है। तो यही दो काम हो गए, उसके अलावा या टायर भर में हवा भरवानी होगी, उसके अलावा चौथा कोई काम ही नहीं होगा हमारा। ये जो TPMS है ना, इसमें ये जो टायर, इसमें मेरे को दिखाता रहता है कि आपके टायर में हवा सही है, अगर वो कम होगी ना वो अपने आप रेड कर देगा। हाँ पर अभी जैसे पहले 40 हाँ 42 थी, वो ऐसे ही करता है अपने आप। चलते चलते कम तो हो ही चुकी है। नहीं ये अपने आप कम ज्यादा करता रहता है, पता नहीं कैसे। मतलब 36 कर देगा, कभी फिर 40 कर देगा, अपने आप वो तो करता है। जब चल के आ रही है तब, हाँ तो तब तो अच्छा। बढ़ जाएगी ना, पर अभी तो हाँ। चली नहीं है। तो पहले भी तो जब रुके हुए में भी जब स्टार्ट करी है तो 40-42 रहती थी। अच्छा वो अपने आप हो जाएगा, कोई नहीं, वो देखना अभी। क्योंकि कभी ना कभी तो भरानी पड़ेगी ना। हाँ नहीं अभी तो वो तो नाइट्रोजन वाली ही भरवाएंगे ना, नाइट्रोजन ही भरी होगी इसमें, मुझे तो हाँ तो वो भरवा लेंगे बाद में। कंपनी नाइट्रोजन भर के देती है। पता नहीं जो भी है, खैर अभी तो सेट हो जाता है, वो अपने आप कम जाता है। मतलब खड़े खड़े में भी हो जाती है, मतलब कि जब आप थोड़ी देर चलाओगे ना तो अपने आप सेट हो जाती है। तो कोई नहीं, वो तो देख लेंगे, वो कम तो लगेगी। टायर प्रेशर बढ़ेगा हाँ। क्योंकि चल रहा है तब बढ़ेगा ना। और बाकी थोड़ा कम ही रख, क्योंकि अभी हम वहाँ पे भी जाएंगे ना पहाड़ पे, प्रेशर बनेगा ही थोड़ा। बाकी देख लेंगे, कहीं कम होगी तो भरवा लेंगे, कोई वैसा थोड़ी है। मच्छर यहाँ पे है यार अभी भी, कोई नहीं। देखो कितना क्लीन है, मतलब इस बिल्कुल ट्रैफिक फ्री नोएडा। दिल्ली का भी यही हाल होगा, और आज भी पाँव हमारे सामने ही फटेगा। अभी वो पहले विंडशील्ड क्लीन कराएंगे, यहाँ पे आगे पेट्रोल पंप आएगा, उनसे बोल देंगे तो वो कर देंगे, फिर आगे निकल देंगे हम। ये वो जगह है सिटी प्राइड, राइट में हमारी एंगेजमेंट हुई थी और लेफ्ट वाले में अथर की बर्थडे हुई थी। इनके दो अंदर वो थे प्रेमाइसिस में ही। और ये कि कांच तो हमारा गंदा होता ही रहेगा, ये कि अब बीच बीच में अपना खुद ही हिसाब कर लेंगे। हमने सब सामान रखा हुआ है, न्यूज़पेपर है, टिश्यू पेपर है, रोल है, हमारा वाइपर भी है, और वो भी है, वेट वाइप भी है, सब कुछ है हमारे पास। तो अपना जहाँ पे भी लगा ज़्यादा गंदा हो रहा है तो खुद से ही साफ़ कर लो, है ना। जैसे अभी आप देखो सनरूफ भी गंदा हो रहा है, क्योंकि कल वही बारिश हो गई थी, तो वन्ना को लेने और छोड़ने गए थे तो वहाँ पर गंदा हो गया था। यहाँ पर आएगा, ये पेट्रोल पंप पे आ गए हम, और यहाँ से ये बात देखते हैं करेंगे कि नहीं, होगा कि नहीं। इनके पास होना तो चाहिए वैसे तो HP का है, नहीं तो फिर आगे देखना पड़ेगा। दिख रहा है ट्रे रखा हुआ वाइपर वाले, पर आगे भी हो सकता है ना, तो क्या। हाँ अंदर चलते ही हैं, लग नहीं रहा। वो वहाँ पे रखा तो है शायद, वो रखा हुआ है, हाँ है, बोल दो उसको कर देगा। ये क्या है यहाँ पे, हाँ रखा हुआ है, बस एक बार बोल देंगे भाई को। वो भी सोचा होगा ये पता नहीं यहाँ पे कैसे आ गए, बोले बिसरे। ये वो रिक्वेस्ट कर दी थी। अरे
इसको ऐसे कर। हमारे ऑटो सेंसिंग वाइपर ऑन हो गए थे। इनका देखो कितना प्रोफेशनल है कि इसमें आगे क्या है, वो स्पॉन्ज भी है और फिर वाइपर है, तो अपना आराम से पूरा क्लीन हो जाता है एक ही बार में ग्लास। अभी भी देखा वो आवाज कर ही रहा था। हाँ अभी तो कर ही रहा है, सूखे में सूखे में तो कर ही रहा है, गीले में नहीं कर रहा था क्योंकि कल कम भी बारिश हो रही थी ना। हाँ इतनी नहीं आती है हाँ वो तो उसको थोड़ा बैंड ही करना पड़ेगा, वही है। बढ़िया देखो, बढ़िया से क्लीन कर दिया भाई ने, सही हो गया। कपड़ा दें क्या हैं? कपड़ा देंगे, कपड़ा मार देंगे। हाँ कपड़ा मारे बड़ा। ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। तो ये देखो मोदी जी भी हमको सलाम कर रहे हैं कि बेटा तुम लोग हमारा आशीर्वाद है, आराम से घूम के आना हमारे लिए। अब ये है ना, साफ हो गया, क्लीन एकदम मस्त, तो कोई दिक्कत नहीं है अंदर से, लेकिन गंदा है अभी भी। तो अंदर क्या कपड़ा लगवाया था क्या? अंदर मैंने कपड़ा पता नहीं, अब ध्यान नहीं आ रहा, लगाया हुआ या तो। एक बार साफ हो गए उसके बाद अंदर से कभी मत कर, क्योंकि फिर अंदर से होता नहीं है गंदा। कोई नहीं, अभी कर लेंगे, कहीं रुकेंगे ना तो अपने आप ही कर लेंगे एक बार। कि भैया ये तो वेट वाइप से हो जाएगा, बस सॉरी उससे न्यूज़पेपर से या किसी से। यहाँ भाई इतनी भीड़ होती है सुबह के टाइम पे, कोई हिसाब किताब ही नहीं। अच्छा मेट्रो के गेट ही बंद कर देते हैं रात को, सही है। मतलब वो है कि बंद कर दो तो कोई घुसेगा ही नहीं अंदर, सोने के हिसाब से या वैसे। अब ये है ना, यहाँ पे मेट्रो का तो एक टाइम होता है कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक चलेगी, तो रात को बंद करके 15 से जाना है तो फिर अभी 18 पे लेना पड़ेगा ना, या ये आगे वाले से राइट लेना? हाँ यहाँ से आगे से राइट ले लेना, गोल्फ इससे गोल्फ कोर्स वाले है उससे, सर्कल से। बाकी सीधे से भी आ जाएगा, सीधे से ही ले ले, कोई नहीं। वहाँ से महामाया फ्लाईओवर से यू टर्न ले लेंगे, बल्कि वहाँ से ज़्यादा सही रहेगा। इस साइड बहुत ही गंदा हो रहा है, मेरे विजिबिलिटी में दिक्कत आ रही है, साफ करना ही पड़ेगा। लाइट आ रही है, कपड़ा मार ले और क्या, वही कर अंदर से, क्योंकि तो कपड़ा ही हाँ। थोड़ी देर बंद कर देना। अब देखो फर्क यहाँ से और यहाँ से है ना, साफ हो गया ना मस्त। अब ये अंदर से गंदा था, वो गाड़ी साफ कराई थी ना, तो भाई ने गंदे कपड़े से ही कर दिया था शायद, पॉलिश वाले से, तो उससे वो सारा में फैल गया। ये आता है यहाँ पे मार दे। कहाँ पे? अरे पूरा खराब कर देता है। इस पे वो लगा वहाँ पे है ना, और यहाँ से देखो ये फर्क हो जाता है। और फिलहाल उस साइड का भी क्लीन हो गया, और अब तो ये जो गंदा है बाहर का है। बाकी आपके लिए तो मैंने बिल्कुल मस्त साफ़ कर दिया कि आप लोग को दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई, विजिबिलिटी में कोई भी ज़रा सी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे हम, है ना। अब देखो मज़ा आ रहा है ना, अब लग रहा होगा 4K में खींच रहे हम, और ये देखो ऐसा लग रहा होगा आप बोनट पे बैठे हो। तो बढ़िया हो गया। और मैं यही बोल रहा था भाई, नोएडा है, ये देखो सुबह सुबह आ गए लोग गोल्फ खेलने यहाँ पे। भीड़ देखो, यहीं पे भीड़ है बिल्कुल, कैडी लेके घूम रहे हैं रात को, मज़े से गोल्फ खेलेंगे लोग, सही है। यहाँ पे जनरली रिटायर्ड कर्नल ये लोग आते हैं, जो आर्मी एक्स आर्मी है ना, तो यहाँ पे आसपास में ही रहते हैं सब, तो यहाँ पे अपना सुबह सुबह आ जाते हैं खेलने के लिए। हाँ ये कर लो पहले। ये देखो कितना क्लीन है, मतलब रात को भी आप देखो इतना बढ़िया क्लीन दिखता है बिल्कुल। PIRVM अभी हम नोएडा में ही हैं फिलहाल, और यहाँ महामाया फ्लाईओवर पे पहुँचने वाले हैं।
आ गए सुपर टेक पे। ये सुपर टेक स्पायरा है, यहाँ की टॉलेस्ट बिल्डिंग है नोएडा की। और यहाँ पे रोड का भी काम चल रहा है। अब यहाँ से हम लेफ़्ट लेके सीधा मयूर विहार होते हुए अक्षरधाम होते हुए निकलेंगे। ये देखो, ये जो नीचे जा रही है रोड, ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट साइड, सॉरी ईस्ट साइड जाता है परी चौक के लिए। तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे था नीचे। और यहाँ क्रिसमस ट्री लगती है ये तो बिल्कुल। मूर्थलम रात को तो गए हैं, वैसे आपने देखा होगा हमारी वीडियोस में कि हम रात, वैसे तो दिन में भी गए हैं, सुबह 8 बजे भी गए हैं और रात को 12 बजे भी गए हैं हम मूर्थल खाना खाने के लिए। लेकिन सुबह सुबह कभी नहीं गए कि 5 बजे जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम ही है। देखो अब धीरे धीरे सुबह सुबह भी होने लगेगी थोड़ी देर बाद। अभी तो ये लाइट की वजह से। ये देखो रात को क्या बढ़िया सजा के जो फ्लाईओवर है नीचे से बिल्कुल प्रॉपर लाइटिंग के साथ जला के रखते हैं। तो अब हमें यहाँ से बिल्कुल सीधा जाना है, सीधा ही चलते रहेंगे, अब कहीं मुड़ेंगे ही नहीं। वो बता उस दिन क्या हुआ था जब तू सियाज चला रहा था? फिर ऐसा लग रहा है पावर ही नहीं है। ऐसा लग रहा है ट्रैक्टर चला है। क्योंकि जनरली अब सनी बहुत दिन से यही चला रहा है ना, और लॉन्ग रूट पे भी हम गए हैं पहाड़ों पे, तो इसमें क्या जरा सा भी एक्सेलरेशन दोगे ना तो बहुत ज़बरदस्त पावर मिल जाती है। मतलब हमारे को एक्सेलरेशन बस टच करके रखना पड़ता है, क्योंकि आप प्रेस करोगे ना तो एकदम भागेगी गाड़ी। खास करके अगर आप स्पोर्ट्स मोड में या बूस्ट मोड में, तब तो हमने जरा सी भी टच भी कर दी ना तो भी उतने में भाग जाएगी भाई, बहुत तेज। वही तो आदत पड़ गई ना। पहले सियाज की तरह चला रहा था, भाग रही थी, तब कंट्रोल नहीं हो रही थी। अब जब कंट्रोल में ये आ गई तो फिर ऐसा लग रहा है वो भाई वो अब दबा के रखना पड़ रहा है। क्योंकि इसका बहुत सॉफ्ट एक्सेलरेशन है और सॉफ्ट ही रखना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी रेंज तो इको में, बूस्ट वाले में तो और ही मतलब ना कुछ दो ही ना तो भी भागेगी ऐसा। तो वो है। और जब आप हार्ड प्रेस करोगे तब तो भाई बहुत तेज भागती है। तो इसमें सॉफ्ट प्रेस करोगे ना तो उसका बेनिफिट ये है कि आपको रेंज भी अच्छी मिलती है उससे, क्योंकि सॉफ्ट एक्सेलरेशन रखने से। तो ये रोलिंग में अपने आप वो भागने लगती है। हाँ, मतलब धीरे धीरे आप स्पीड आप दबा के रखोगे, अपने आप धीरे धीरे स्पीड में आ ही जाएगी, क्योंकि वो रोलिंग उसकी होने लगती है अपने आप। अभी कहाँ 0.8 ही ले रही है, देखो भाई मैंने टच करके रखा हुआ है पैर। सही है। तो ये देखो यहाँ हम फ्लाईओवर पे पहुँचे। ये फ्लाईओवर जो ऊपर है सेक्टर 18 पे चला जाता है ना, बढ़िया सजा रखा है ना, और इसकी लाइट चेंज होती रहती है। तो ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है। हाँ, ये ग्रीन अच्छी लग रही है। हाँ, लाइट ग्रीन। हमें सीधा ही जाना है, DND पे नहीं जाना, ठीक है? वैसे वहाँ से भी जा सकते हैं, बट ये सीधा सही रहेगा। और ये है ना, जैसे DND आश्रम दिल्ली के लिए आपको लेफ्ट से जा सकते हैं, हम लेकिन सीधे से जाएंगे अक्षरधाम होते हुए। तो ये है कि इसके बाद जब आप पेट्रोल या डीजल गाड़ी चलाओगे ना, आपको मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि उसमें फिर आपको हार्ड एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फिर पावर फील नहीं होता उतना। पहाड़ों पे तो और ही नहीं मजा आएगा। हाँ, लोग बोल रहे नहीं नहीं ऑटोमेटिक भी पेट्रोल में चल जाती है वैसे। मैं बोला भाई तुम पहले चलाओ, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तुम्हें डिस्क्राइब करके बता भी दिया, फिर भी तुम्हें समझ ही नहीं आया। अच्छा, बोल रहे थे क्या कोई? हाँ, अभी आया था इसके ऊपर, चलाने के ऊपर क्या मतलब ये वाली डाली थी वीडियो EV वाली? नहीं, मतलब जब मैं तो बिट्टू मामा को भी बताया ना कि अच्छे से जाती है, हाँ, तो उन्होंने बोला नहीं वो तो और हर ऑटोमेटिक में। बोला ऑटोमेटिक चली जाती है वो ठीक है, पर जिस हिसाब से इसमें इजी पड़ता है ना, उसमें हमें नहीं पता पड़ेगा, लेकिन गाड़ी तो स्ट्रगल करेगी। मैं फ्रेंड को भी बताया था तो वो भी यही बोल रहा था कि तूने ऑटोमेटिक चलाई है। मैं बोला भाई ऑटोमेटिक नहीं चलाई, ठीक है मान लिया, लेकिन पेट्रोल डीजल चलाई हुई है मैंने पहाड़ों पे। मुझे पता है कि अगर कहीं पे अटक गई, क्या बोलते हैं, इंक्लाइन पे, तो कितनी दिक्कत हो जाती है पता है मुझे। चढ़ाते हुए उतारते हुए तो चलो दिक्कत नहीं है। मैं बोला भाई तुम जब चलाओगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा। वो वाला तो खैर है ही कि रेंज तो चलो बढ़ जाती है जो भी है। वो वाली तो चलो एक अलग हेडेक है।
कि उसमें ध्यान भी पहले शुरुआत में चढ़ाते हुए डर भी लगता है और लौटते हुए मजा, उतारते हुए मजा भी आता है, लेकिन वही है कि उसके अलावा ड्राइविंग एक्सपीरियंस में बहुत डिफरेंट है। पहाड़ों में बिल्कुल पता ही नहीं पड़ता, आप किसी भी डिग्री पे शुरू करोगे आपको दिक्कत ही नहीं होगी, और रोक के भी कर सकते हो। वही तो बोल रहा हूँ, किसी भी डिग्री पे आप रोक के चलाओगे आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे ही लगेगा आप हाईवे पे चला रहे हो, तो आपको थकान नहीं होती है बेसिकली, लंबा आप चला सकते हो। वही है, लंबे चला तो लोगे लेकिन रेंज होनी चाहिए। मतलब वही एफर्टलेस ड्राइविंग है ईवी में ना, तो मतलब अब वही है कि जिसके पास पेट्रोल डीजल है वो उसको जस्टिफाई करता है। जैसे डीजल है, मेरे ऑफिस में भी बात हो रही थी कि भाई उसकी तो आवाज़ आती है दहाड़ने की। मैंने कहा वो सही है, आपको दहाड़ने की आवाज़ आती है, लेकिन बाद में लोग उसमें वो सप्रेसर भी लगा रहे होते हैं कि भैया नॉइज़ कैबिन कम करो, कैबिन में कम करो, वो आवाज़ बहुत तेज है। जैसे पहले इंडिका आती थी तो इंडिका में वो डीजल आता था, कोई हमारे पास कोई फरारी थोड़ी है, हाँ वही एग्जैक्टली, होती तो चलो ठीक है, स्पोर्ट्स कार प्रॉपर, हाँ, लेकिन अभी जब वो है ही नहीं, सही तुम बात। टाटा की डीजल में तुम आवाज चाहिए तो तुम बेवकूफ हो ना। मतलब ठीक है, लोगों का शौक है, किसी को पसंद आता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ, मुझे भी पहले पसंद था कि नहीं भैया हाँ। पेट्रोल गाड़ी ही होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन सही बात है, अब चला ये है लेना। कि जब गवर्नमेंट भी लगी हुई है लगाने में हमारे, तो फिर क्या करेगा इंसान, इलेक्ट्रिक ही ऑप्शन बचता है। और ये तो जब आप प्रॉपर चला लेते हो फिर उसके बाद फिर फर्क पड़ता ही है। और फिर इसकी जो मतलब आप देखोगे ना, जैसे हम तो कितने किलोमीटर चल गए थे पहाड़ों से जब उतरे थे, अभी लेंसडाउन से चार्ज भी करी उसने, और उसके ऊपर हमको फ्री में भी घुमा दिया उसने। मतलब शायद 170 किलोमीटर था ना, 170 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल भी गई और चार्ज भी हो गई, मतलब उस दोनों मिला के। तो सोचो इतना फर्क पड़ जाता है। ये आपकी पेट्रोल डीजल थोड़ी करेगी, एवरेज, चलो एवरेज आपकी बढ़ा देगी, ठीक है, एवरेज आउट वही हो जाता है वैसे तो उतरने में चढ़ने में, लेकिन ये है कि फर्क पड़ता है। हाँ, देखो वहाँ पाँव फटने लग गया भाई, और यहाँ अभी भी अंधेरा है, ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा है, उधर ज़्यादा है उस साइड। अब हम दिल्ली एंटर कर चुके हैं। ये सारा मयूर विहार लेफ्ट राइट साइड में एरिया आ जाता है। ये वो हिल्टन होटल, अभी पता नहीं कौन सा बना होगा, पहले हिल्टन था, पता नहीं कौन सा है। तो वही है भाई, पेट्रोल डीजल तो अच्छी है, मैं ये मना नहीं कर रहा पेट्रोल डीजल ख़राब है, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन जो ईवी में जो पावर आपको मिलती है ना, वो भाई नेक्स्ट लेवल है, बिल्कुल कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और इतनी स्मूथ चलती है, आवाज़ नहीं करती बिल्कुल, है ना, तो मज़ा आता है चलाने में। मुझे तो ये फीचर ज़्यादा अच्छा लगता है कि साउंड नहीं करती। अब तो खैर कल न्यूज़ में भी आ रहा था, एवास फीचर जो है वो कंपलसरी कर दिए, हमारे में तो पहले से ही है। वो पेडेस्ट्रियन के लिए होता है कि आपके में एक पर्टिकुलर स्पीड तक वो आवाज़ करेगा, गाड़ी एक आर्टिफिशियल साउंड क्रिएट करता है, ताकि लोगों को पीछे से पेडेस्ट्रियन, मतलब अगर पेडेस्ट्रियन आ रहे हैं तो पीछे से अगर ईवी गाड़ी आ रही है तो उन्हें पता चल जाएगा, क्योंकि कम स्पीड पे एक बार को रोलिंग की आवाज़ भी ना है। ये देखो ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं, हालांकि ये ट्रक के लिए खड़े हैं, इस समय इन लोग को फ़र्क नहीं पड़ता आप सीट बेल्ट पहनो नहीं पहनो। क्योंकि अब इनका मेजर वही है कि ट्रक वालों को देखना है उनको, कमर्शियल। यहाँ पे आगे कैमरा भी है, ध्यान रखना। हाँ सही है। तो मैं इसमें देख रहा था, इसमें जैसे ट्रैफिक असिस्ट का फीचर होता है, जिसमें वो आपको नोटिफाई करता रहता है कि रोड की क्या स्पीड लिमिट है, और आप अगर वो वाइब्रेशन भी दे देना तो भी चलेगा, आवाज़ करते रहती है ना वो, तो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी है उसमें। तो अगर आप वो सेट करते हैं तो वो ट्रैफिक असिस्ट आपको बोल देता है कि भाई स्पीड कम करनी है, अगर बहुत ज़्यादा है आपकी जो स्पीड है उससे, तो आप उसको कम करवा सकते हैं। लेकिन इसमें मतलब आप उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। मैं उसमें फीचर में देख रहा था सेटिंग में, आप चाहो तो उसको ट्रैफिक असिस्ट को बंद भी कर सकते हैं, तो उसमें फिर नोटिफिकेशन नहीं आएगी आपको। तो अब हम अक्षरधाम पहुँच रहे हैं, वो आपको दिख रहा होगा कोने में वहाँ पे, ये अक्षरधाम है हमारा, है ना। यहाँ से तो अभी ऐसा लग रहा है कि मार्स की फ़ोटो ले रखी है हमने। बहुत दूर है। तो ये देखो, मैं आपको ये दिखा रहा था कि इसमें आपको ये भी दिखा देता है मैप पे कि आप जितनी रेंज आपके पास अवेलेबल है उससे प्रोबेबली कितने रेंज कवर कर सकते हैं, है ना। तो इसमें ग्रीन जो है वो आपका एरिया आप कवर कर सकते हैं। अभी तो चला गया, पता नहीं कैसे, इसमें दिखाता हूँ अगर मिल जाएगा तो। लाइसेंस फाइल वैलिड रिट्राई,
ये हम अक्षरधाम आ गए थे, सॉरी मैप के चक्कर में रह गया, कैंसिल ही कर देता हूँ इसको। मतलब इस पर आपको दिखा देता है कि मतलब इस रेंज में जैसे 405 की दिखा रहा है तो 405 में आप क्या क्या, हाँ ये आ रहा है ना, तो ये ग्रीन में तो आप आराम से घूम सकते हो। रेड में आप थोड़ा मतलब वहाँ पे आपको तो थोड़ा रिस्की रहेगा कि जाना है तो जा सकते हो, लेकिन उसके बाहर नहीं जा सकते ब्लैक एरिया में। रेड तक तो जा ही सकते हो। ये सब दिल्ली है तो दिल्ली के आसपास यहाँ तक मैं जा सकता हूँ, ठीक है। अब ये जूम हो गया आ गया, तो ये भी आपको दिखा देता है, काफ़ी अच्छे से दिखाता है इसमें डिटेल में। अभी तो मतलब ऐसे ही लोड वोड हो रहा है इसलिए। और ये देखो यहाँ तक तो पटियाला तक तो दिखाई रहा है मेरे को, डुडकी पटियाला, और भी आगे तक का भी दिखा देगा। ये मैप में पता नहीं क्या आ रहा है, चल नहीं रहा सही से, लाइसेंस का इशू आ रहा है यार, है ना। ये तो खैर सेट करना पड़ेगा बाद में, कोई नहीं, अभी तो मैप हमारे को ज़रूरत नहीं है। और हमने क्या करा है कि मैप अपने ऑफलाइन भी डाउनलोड कर लिया मोबाइल में, क्योंकि हो सकता है कहीं पे नेटवर्क इशू आ रहा हो, है ना। देखो 0.8 की एनर्जी कंजम्पशन दिखा रहा है अभी, है ना। मतलब इसका मतलब आप सही से चला रहे हो, इसका मतलब ये होता है। अगर आपकी लेस देन 1 है ना, जितनी कम होगी उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। अब देख 96 पे एक्सेलरेशन छोड़ना, आगे जब पीछे गाड़ी नहीं होगी तो अब काम कर रहा होगा, लेकिन 95 ऑनवर्ड, हाँ 95 और उसके बिलो सही से करता है। फिर मैंने अभी लास्ट टाइम 100% अभी जो हुई थी ना, इस टाइम पे देखो 0.7 हो गई। तो ये जितना कम होगी ना एनर्जी कंजम्पशन 5 किलोमीटर की, 0.7 किलोवाट आवर, तो जितनी कम होगी उतनी आपको ज़्यादा रेंज देगा। और जितना ये 1 से ऊपर होगा उतनी आपको कम रेंज देगा, क्योंकि आपकी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो इसको कम से कम रखोगे आप तो आपको एनर्जी कंजम्पशन तो आपको रेंज अच्छी भी कम ही रहता है अगर आप सॉफ्टली अगर एक्सेलरेशन दे रहे हो। मेन वो ही है, पे भी वो 0.9 तक या 1 तक ही लेता है, मैंने तो देखा है। लेकिन हाँ बहुत तेजी से दबा रहे हो बार बार तो फिर तो वो मतलब आपने अगर लीनियर एक्सेलरेशन दे रखा है ना कि धीरे धीरे आप बढ़ा रहे हो, तब तो आपको मतलब सही वो देगा, इरिस्पेक्टिव क्या कि क्या स्पीड है ना। ऐसा नहीं कि 150 की बोल रहा हूँ मैं, वैसा नहीं। लेकिन अगर आपने 100 पे भी रखा हुआ है तो आपको 100 पे स्पीड पे चला रहे हैं एक कांस्टेंट उस पर, तो वो एक टाइम के बाद 0.6 या 0.7 ऐसे रख देगा। देखो जैसे 0.5 कर दिया अभी, ये हम सिटी में चला रहे हैं दिल्ली में, तब ये 0.5 पे चल रहा है, ठीक है। क्योंकि जनी ने एकदम स्विफ्टली वो चला रहा है और मतलब एक्सेलरेशन भी दे रहा है। और हमारी ऐसा नहीं कि स्पीड बहुत कम है, 53 के आसपास है, जो कि सिटी लिमिट है उसके हिसाब से ही चल रहे हैं, ठीक है। 60 की स्पीड लिमिट है, हम 53 पे चल रहे हैं। अब यहाँ से आगे से लेफ़्ट लेना होगा, है ना, फ्लाईओवर से अभी तो ऊपर चढ़ना है, तो ये चीज़ है। तो वो ये आप जितना सॉफ्ट एक्सेलरेशन दोगे ना उतनी ज़्यादा आपकी रेंज इंप्रूव होगी, और जितना आप हार्ड प्रेस करोगे आपको पावर मिलेगी नो डाउट, लेकिन वो आपकी रेंज भी खाएगा फिर। तो वही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है ट्रूली कि आप पावर चाहते हो या रेंज चाहते हो, क्योंकि दोनों नहीं मिलेगी भाई। मतलब एक लेवल तक मिलेगी, लेकिन उसके बाद फिर एक पे कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे 100 की स्पीड होगी, देखो 100 ट्रक की, तो सॉरी गाड़ी की, और 80 ट्रक की, है ना। तो सनी ने अभी 70 के आसपास चला रहे हैं हम, और यहाँ पे 0.8 के आसपास आ रहा है अभी, ठीक है। तो वही है, मतलब कैसे चला दो। देखो पाँव फट गया, अब इस साइड भी पाँव फट जाऊँगा, सब जगह पाँव है, अब पाँव ही पाँव है, पाँव रखा है, ठीक है ना। तो अब ये है दिल्ली है, और थोड़े टाइम बाद हम चंडीगढ़ में होंगे कुछ घंटों में, और हम आराम से जाएंगे। हमारे को कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास 5-6 दिन है, आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे, पूरा घूम फिर के आएंगे भाई। आप लोग को भी घुमाएंगे, है ना, क्योंकि हमारे को ऐसा नहीं है कि आज ही आ जाना है। हम वहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं, और रुकाते ही आएंगे बिल्कुल। और वंदना ने भी बोला था एंजॉय करके आना, लेकिन ऐसा रिस्क मत लेना कि मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क लो, तो हम इसलिए आराम से घूमते फिरते आएंगे। ये देखो भाई, हाँ भाई पूरा लोड लेके जा रहे हैं। ये है ना राजघाट और ISBT, तो हमारे को ISBT साइड से बेसिकली जाना है, वहाँ से वेस्ट दिल्ली होते हुए बाईपास वाला, उधर से हम मूरथल के लिए निकल जाएंगे। ये देखो आपको ऊपर लाइट जल रही है, ये दिखाने के लिए अगर कोई प्लेन लेने आता है तो उन्हें पता रहेगी यहाँ पे ऐसे टावर लगा हुआ है इलेक्ट्रिक वाला। और इससे मेरे को याद आया बस से कि वहाँ पे मनाली के लिए वॉल्वो स्टार्ट हो गई है। वहाँ पे बीच में मनाली में बंद हो गई थी वॉल्वो, क्योंकि रोड टूटी हुई थी, ठीक है ना, लेकिन अब स्टार्ट हो गई है। और मैं वो देखता था शिंकुला पास पे, देखो भेजा था ना शायद मैंने, शिंकुला पास पे बर्फ़ कल ही किसी ने वीडियो डाली थी कि वहाँ पे बर्फ़ है, तो हम जाएंगे तो मज़ा आएगा, वहाँ पे बर्फ़ में खेलेंगे, मज़ा आएगा। बाकी जो हमने बेसिक ठंडी से बचने के लिए सामान तो ले दिया, जैकेट ये सब रख ली है,
बाकी जैसे ग्लव्स हैं या मफलर भी रखा है वैसे तो, और मफलर कहाँ रखे? मफलर है रखे हुए नहीं, वो जो बाहर निकाले हुए थे वो टेबल पीछे रखे हैं बैग में, अटैची में रख दिया सॉरी। तो मफलर हमने ले लिए हैं और जैकेट ले लिए, ठीक है ना। बाकी हम जो ग्लव्स है वो वहीं से ले लेंगे, वहीं पर अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे और बर्फ़ के हिसाब से ही मिलेंगे, तो वो वहीं से लेंगे हम मनाली से, है ना। क्योंकि थे लेकिन वही अंदर रखे, अब ढूंढने पड़ेंगे तो, और है नहीं है पता नहीं, ये कि वहीं से ले लेंगे। कार्ड के फोन से नहीं निकल जाए एटीएम से पैसे? नहीं पता नहीं, कोई नहीं, अभी तो हैं पैसे, वही वैसे नहीं है, बाकी देख लेंगे। कितने हैं? 3-4 हज़ार हैं, उतने में तो हो ही जाएगा। हमारे को पेट्रोल थोड़ी भराना है कोई, कहीं खाने वाने पे वो तो पेटीएम हो जाएगा। बाकी एक बार वहाँ पे भी रुकेंगे ना मूर्छल पे, तो मैं बैग ले चलूँगा, एक बार सही से सामान निकाल के चेक कर लूँगा, मैं मिल जाएगा तो वहीं से निकाल लूँगा। देखो सरदार जी अपने पाजी अंकल जी जा रहे हैं, हमें आगे से लेफ़्ट लेना होगा, यू टर्न के हिसाब से नीचे उतरने आगे वाले से, इस साइड से जाते तो आइडिया आ जाता। अब देखो सुबह हो गई प्रॉपर, है ना। तो सनसेट्स कहाँ हैं आगे, फिर ठीक है। उनको बैग में मत रखा कर, यहीं पे जैसे मैंने साइड में रख दिया ना, ऐसे साइड में अपने साइड वाले में रख लिया अगर, मैं तो यहीं रखता हूँ अपने इस साइड पे, क्योंकि मैं कोई साइड ही बैठना होता। तो अब हम ISBT आ गए, सीधा जाते तो राजघाट आ जाता। आपको याद होगा हम पीछे वहाँ गए थे जब लैंसडाउन, तो भी इसी रास्ते से गए थे। लैंसडाउन गए थे, कहाँ गए थे अभी, यहीं से थोड़ी गए थे लैंसडाउन के लिए, मैं जब सॉरी मूर्थल गए थे, जब मूर्थल गए थे ना पीछे अभी, तो यहाँ से गए थे, आपको याद होगा। तो लैंसडाउन तो सीधा था हमारा NH24 से, है ना। अब मैं यहाँ से लाइफ में पहली बार जा रहा हूँ कि मूर्थल के आगे जाऊँगा, वरना हमेशा यही होता था मूर्थल से वापस आ जाते थे, और कई बार हमारा प्लान भी बना नाना जी के साथ भी या वैसे भी, बट कभी जा नहीं पाए। ये फर्स्ट टाइम अब लाइफ में हम आगे जाएंगे, तो मैं उसके लिए भी बहुत खुश हूँ। फाइनली आगे निकल रही है हमारी गाड़ी। और मैंने बस सुना ही था कि भाई अच्छी रोड है, बट वही है कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाए बस। बट अब ये है कि आज एक्सपीरियंस कर लेंगे हम भी। और ट्रैफिक नहीं है इस साइड में, है ना अभी फिलहाल तो। अब मूरसल पे हम पहले पराठे खाएंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। चलो फिर वहीं पे कनेक्ट करते हैं। अब थोड़ा हम गाने भी सुन लेंगे, और वरना आप भी बोर हो जाते हो कि रास्ते का ही दिखाते रहते हो, है ना। आप उसके खिलाफ जाने की जरूरत मत करना साहब। भाई आवाज देख रहे हो, जैसे ये जो जियो BP का है, तो इस पे भी आपको मतलब इलेक्ट्रिक का चार्जिंग का मिल जाएगा। ये वाले पे मैंने देखा था यहाँ पे अवेलेबल होता है, क्योंकि जाते वक्त तो मैंने दिखाया था आपको। तो और बाकी जैसे ये भी है HP का, तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ये देखो लगा हुआ है ना HP पे। तो ये है कि इसमें मोस्टली आपको सब जगह मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन ये देखना पड़ेगा आपको कि चल रहा है कि नहीं है, वो आपको एक बार जाके देखना पड़ेगा भाई। या तो फिर आप ऐप पे देख लो कि कौन से अवेलेबल होंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे चलते हुए भी हैं, क्योंकि मैं जियो BP वाले पे रुका था, तो वहाँ पे मैंने चेक करा था, उसके साथ में ही लगा हुआ था। जियो BP में नहीं था, लेकिन उसके साथ में था, तो वहाँ पे आपका चल रहा था। वो मैंने आपको दिखाया भी था लास्ट वीडियो में। देखिए इसका वो निकल रहा है बिल्कुल, ये थोड़ी देर में निकल ही जाएगा। दिख रहा है आपको। ये बड़ा रिस्की रहता है, ऐसे ठीक कराना चाहिए कायदे से, तो बिल्कुल। आज को तो खैर नहीं पता होगा, लेकिन जब ये उखड़ेगा ना पीछे वाली गाड़ी पे बिल्कुल लग जाएगा। इसको बोलूँ क्या, पता ही नहीं पता होगा। हाँ रहने दो, और डिस्टर्ब ही हो जाए, पता चला। अंकल आराम से एक एंगल पे गर्दन लगा के बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, तो मैं बोलूँगा तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या फ़ायदा। उनको यही नहीं पता, वो क्या बोलते हैं उसमें चला रहे हैं, क्रूज पे, स्टेपनी पे। अच्छा, एक्चुअली नीचे का कई बार नहीं पता चलता ना कि क्या हो रहा है, पीछे वाला ही बता पाता है। फिर वो ये बंदा नीचे ऐसे देखेगा रोक के, तो उसको तब समझ ही नहीं आएगा। या तो उनको डेमो दिया जाए, वीडियो दिखा के कि अंकल ये देखो ऐसा हो रहा है आपकी गाड़ी के नीचे, हलचल है। आवाज़ तो आती होगी वैसे,
और नोन टू होना चाहिए। तो अब हम बस मूरथल पहुंचने वाले हैं जी। 3 किलोमीटर रह गया, 60 किलोमीटर वाइज से तो पहुंचने वाले हैं। और सूर्य देवता ने भी दर्शन दे दिया वहाँ से, आप देख सकते हैं शनि के बिल्कुल नाक के ऊपर। ऐसे मैं सेट कर देता हूँ। एक्चुअली कल बारिश हुई थी ना, तो ये सारे ग्लासेस जो है साइड के भी और आगे के भी सब गंदे हो गए थे। अब वही आप कितनी भी धुलाओ गंदी तो होगी, और हमें पता है कि आगे अभी जाना है तो भी गंदी हो जाएगी। बाकी यहाँ जितना हम धो सकते थे धुलवा ली थी, बाहर से भी और अंदर से भी। बाकी आके और धुलवाई देंगे मैं एक बार, वैक्यूम क्लीनिंग और सारी अंदर से ना प्रॉपर आके मनाली से आके, तो ये कि बढ़िया से साफ हो जाएगी। मनाली में ये बार तो एक बार पानी पड़वाई देते हैं। हाँ वो तो करवा ही लेंगे वहाँ। Pressure wash का। हाँ वहाँ तो सस्ती होगी तो अंदर से भी करवा लेंगे। यहाँ तो भाई 600 रुपये ले लेते हैं। जैसे हम वहाँ गए थे लैंसडाउन, तो लौट के आ रहे थे तो बिजनौर के और थोड़ा सा आगे वहाँ पूछा तो 100-150 रुपये ले रहे थे अंदर का भी। मैंने कहा भाई वहीं पे, लेकिन वही है टाइम बहुत ले रहे थे। लेकिन वो अंदर से पता नहीं ना वो कितना डेलिकेटली साफ करेंगे, पता चला स्क्रैच व्रैच मार दिया, काम हो गया। अब वो तो खैर बोल नहीं सकते, लेकिन अब जैसे ये पहलवान काम करते हैं ना। हाँ ये पहलवान ढाबे पे आ गए, ये पहलवान ढाबे के पास आ गए। हम पैसे जनरली ज्यादा ले रहा है, वो ढंग से भी साफ करेगा, वो है। शांति से करेगा। देख लेंगे, वो तो अच्छे से करेगा तो करवा दूंगा। ये है मतलब कारपेट वगैरह वो साफ कर देगा बाहर निकाल के, बाकी तो दिक्कत नहीं है, अंदर क्या ही वैक्यूम। ये पहलवान ढाबा है जहाँ पे हम हर बार रुकते हैं, लेकिन इस बार हम यहाँ नहीं रुक रहे। हम आगे अमृत सुखदेव ढाबे पे जाएंगे और वहाँ पे खाएंगे। यहाँ पे आपका बहुत सारे ऑप्शन हैं, है ना। अब मैं यहाँ पे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि अच्छी अच्छी जगह तो आपको दिखाई दूँ कम से कम। ये सारे लाइन से है भाई, एक के बाद एक। और ये ढाबे प्रॉपर ढाबे हैं भाई, अच्छे वाले। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे होटल है वैसे नहीं है, ढाबे ही है, लेकिन होटल के ऊपर के लेवल के बन गए अब ये। इतना पैसा इन लोगों ने छाप लिया है, बहुत पैसा है भाई इसमें। और खास करके ये वाली रोड पे तो बहुत लोग आते हैं। इन्होंने प्रॉपर बना लिए। एक टाइम पे बहुत छोटे छोटे से थे, लेकिन अब इन्होंने पैसे कमाए हैं और बहुत पैसे कमाते हैं भाई। और अच्छी बात भी है, कमाना ही चाहिए, क्योंकि सही लोकेशन पे है इनका। तो श्रीनगर यहाँ से 769 बता रहे, तो देखो कभी बनाएंगे कश्मीर के लिए भी फ्यूचर में। तो ये देखो आप दोनों साइड, ऐसा नहीं कि इस साइड उस साइड में भी आपको प्रॉपर ढाबे मिल जाएंगे। अमृत सुखदेव देखना पड़ेगा कहाँ पे, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ यहीं पे आना ही चाहिए कहीं पे। ये बात देखते हुए चल धीरे धीरे, वैसे तो बोर्ड पहले दिख जाएगा। ये अब आने ही वाला होगा मेरे ख्याल से वो भी। अरे यहाँ गो कार्टिंग भी है और प्लेन वाला भी है यहाँ पे। देखो ये प्लेन लगा हुआ है ना, दो लगे हुए हैं यहाँ पे। तो वाह, ये तो ये रेस्टोरेंट, मतलब रेस्टोरेंट बना रखा है प्लेन। क्या वाइन शॉप अभी से खुली हुई है? कहाँ है वाइन शॉप? हाँ तो उनका तो कोई टाइम थोड़ी होता है। अरे मैकडोनल्ड भी है यहाँ पे, मैकडोनल्ड भी है। सही है, टाइम होता ही है ना। अच्छा, तो सुबह किसी को कुल्ला करना है तो लिस्टिंग चाहिए, नहीं मिल रही तो बेचारा मजबूरी में यहाँ पे आ सकता है। डालू की ऐसे देख लेंगे अमृत सुखदेव ढाबा। दिख गया। ये शिवा ढाबा भी अच्छा है, हमने यहाँ पे खाया हुआ है। जैसे भी वहाँ पे गए थे लैंसडाउन, तो लौटे वो शिवा मामा यादव वाला ढाबे पे खाया था। ये उन्हीं का ही है, शिवा ढाबा मामा यादव, है ना। और जब हम लखनऊ गए थे तब भी हम खाते हुए गए थे। लखनऊ की हम ट्रिप बना नहीं पाए यार, वो भी बहुत बढ़िया ट्रिप थी। हाँ ये है ना अमृत सुखदेव, तो यहाँ पे जाएंगे अब हम। तो हम यार वहाँ पे बना नहीं पाए लखनऊ की, हम लोग शादी में गए थे और रोड ट्रिप से, मतलब गाड़ी से ही गए थे, तो बढ़िया ट्रिप थी। यहाँ देखो सुबह सुबह भीड़, ये देख रहे हैं आप। यहाँ पे भी चार्जर होना चाहिए, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है खैर हमारी। तो मैं तो आप लोग के हिसाब से बोल रहा था, अगर कोई और आ रहा है तो वैसे होना तो चाहिए। बड़ी है यहाँ पे, कोई नहीं। लेकिन हाँ यहाँ पे आपको आसपास में मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं, है ना। वो ऐप में मिल जाए वहाँ पे है। वो देखो ईवी खड़ी है, वैसे तो होना चाहिए। उल्टी लगाऊं? कैसे भी लगा ले, कोई नहीं, पहले उनकी लगवा देगा। वहाँ पे भी लग जाएगी ना, उधर लगा ले, नहीं तो यहाँ पे। हाँ यहाँ लगा जाए, वही वो भी यहीं बोल रहे थे। मैं पता करता हूँ इनसे ईवी की चार्जर अवेलेबल है कि नहीं, मतलब पता रहना चाहिए कि भाई अवेलेबल है कि नहीं। वैसे यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है ना, सही बताऊँ तो
पड़ेगा, मैं पता कर लूँगा। बाकी आप भीड़ देख सकते हो पार्किंग के हिसाब से ही, जब इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं तो। मैं इसकी साउंड चेंज करी थी कल। ये वाली सही है वैसे, वो तो बहुत टाटा टू करता है। ये वाली सही है। मैं उतरूँ क्या? बैग भी ले लूँगा मैं बाद में, लगा ले पहले। तो ये बाहर से गंदी हो रही है क्योंकि कल बारिश हुई थी ना, बट कोई नहीं। लेकिन हाँ स्मूथ बहुत है भाई गाड़ी, मज़ा आ जाता है चला के। सर यहाँ पे चार्जर अवेलेबल है? ईवी चार्जर, ईवी चार्जर है यहाँ पे गाड़ी का? नहीं है, नहीं है बोल रहे हैं। तो ये यहाँ नहीं, आगे लेकिन मिल जाएंगे ना, आगे मिल जाएंगे। हाँ आगे बोल रहे हैं आगे मिल जाएंगे, तो बस सही है। मैं अपना बैग निकाल लेता हूँ, तो एटलीस्ट ये कि मैं एक बार डेबिट वो देख लूँगा, डेबिट कार्ड मिल जाएगा तो। ये अमृत सुखदेव ढाबा है, यहाँ पे हम अभी खाएंगे और फिर आगे निकलेंगे। ऐसे बनाता हूँ मैं। है ना, अब अंदर चलते हैं, पराठे वराठे खाएंगे मस्त, उसके बाद आगे निकल लेंगे। तो यह है कि हमने एक बार गाड़ी है ना बाहर से भी क्लीन कर दी थी। सनी की साइड का थोड़ा सा गंदा हो रहा था, और मतलब रेसिड्यू होता है ना पानी का बचा हुआ, वो था, तो वो हमने क्लीन कर दिया, अब सही हो गया। बाकी यहाँ से हमने साइड के भी एक बार बाहर से साफ़ कर दिया पेपर से। तो ये है कि विजिबिलिटी आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी, है ना, क्योंकि यहाँ ढाबे पे आराम से हम हाथ धोने के बाद में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शंस बहुत है खाने के लिए, बढ़िया है ये अमृत सुखदेव। तो यहीं पे खाएंगे हम और फिर आगे चलेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी। तो ये अमृत सुखदेव ढाबा है, अंदर जा रहे हैं हम अब। भीड़ देखो आप पहले कितनी भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। जितना यहाँ राइट में बैठने का है ना सीटिंग, जितनी ये सीटिंग है उतनी ही इस साइड में है, मतलब डबल की है। ये देख लो, एक तो इस साइड में है पूरा, ठीक है ना, सीटिंग का, और इतना ही यहाँ पे भी है बैठने का, और खाली बड़ा भी फिलहाल तो, लेकिन आप यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। और अंदर वहाँ पे भी है भाई, ये भी है, उसके अलावा अंदर और है भाई, बहुत जगह है यहाँ पे। और जगह की कमी नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं भाई। ये देखो, मैं नहीं खा पाऊंगा आधा, तो फिर भी खा लूंगा। मैं भी नहीं खा पाऊंगा, देखते हैं अभी, देते हैं बाद में कुछ और खा लेंगे। आगे और लोग लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो भी पेट भर जाएगा, तो नींद आएगी फिर। भाई ये देखो मक्खन से लदा लद, लस्सी भी तो बोली है। हाँ ये हमारा मक्खन से लदा लद पराठा। भाई ये लस्सी मंगाई है, बहुत ही ज़बरदस्त है। पराठा ठीक ठीक था, बहुत अच्छा नहीं था। आलू प्याज का मंगाया था हमने, मतलब ठीक है, बहुत ही बढ़िया नहीं था, लेकिन लस्सी अच्छी है। तो हमने 2 आलू के पराठे, 2 लस्सी दी थी, 458 रुपीज़ आया टोटल हमारा यहाँ पे। अब हम आगे चल रहे हैं यहाँ से। बस मैं अभी तक लाइफ में यहीं तक आया था, अब पहली बार इसके आगे जा रहा हूँ, मनाली साइड, तो या चंडीगढ़ भी। तो फिलहाल हम ब्रेकफास्ट करके हम यहाँ अमृत सुखदेव ढाबा से निकल रहे। भाई ये ढाबा नहीं है, इसको गलत तो बोल रखा है यहाँ पे ढाबा। भाई 5 स्टार होटल है ये, जितने में इनका वॉशरूम होता है ना, जितने साइज़ का इनका वॉशरूम है उतना होता है ढाबा। भाई ये पूरा 5 स्टार होटल बना रखा है इन्होंने प्रॉपर, बहुत ही ज़बरदस्त। और जितना आगे उतना ही बीच में और उतना ही पीछे है बैठने का, ऊपर तो गए नहीं हम अभी, है ना। बहुत बड़ा है भाई, मज़ा आ गया। लेकिन हाँ पी के ये कि अब पेट भर गया, हमने इतना भरा है, एक एक पराठा, आधा पराठा और खा सकते थे, बट ये कि आगे खा लेंगे, मतलब ऐसा नहीं हो कि पेट भर गया बाद में नींद आ रही है, क्योंकि वो भी रिस्क रहता है फिर। तो अभी हमने बस पेट भरने के हिसाब से ज़्यादा जितना खा सकते थे उतना खा लिया, अब आगे निकल रहा है बस। तो ये देखो हमारा ये पूरा सामान यहाँ पे आया हुआ है, 2 अटैची है, 1 बैग है, ठीक है, पीछे भी बैग है, ठीक है। तो सारा सामान आराम से आ गया। उसके अलावा थैले भी रखते हैं, ठीक है। अगर हम ये पार्सल ट्रे हटा दे तो हमारा ऊपर तक भी आ सकता है, बट हमारे को उतना सामान है नहीं, ठीक है ना। तो ये कि आराम से आ गया। बाकी पीछे भी दिखा देता हूँ एक बार, पीछे हमारे ये जैकेट है। हाँ चंडीगढ़ डाल दें यहाँ पर। ये हमारी जैकेट आ गई, वहाँ पानी की बोतल हमने रख ली अपनी, ठीक है ना।
ये सनी का प्रोटीन शेक और वो खाने पीने का सामान तो हमने आगे रख लिया। ऊपर पूरा ट्रे खाली पड़ा है, बस वो टिश्यू पेपर ये सब रख के न्यूज़ पेपर किया, अगर हमें कुछ क्लीन करना है तो उस हिसाब से। ठीक है, तो ये अभी तक ग्लास हमने बाहर से साफ कर ही दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, चलो फिर ये है कि अब हम अपना खा लिए, अब यहाँ से निकल रहे हैं। अब हम सीधा जाएंगे चंडीगढ़, बीच में कहीं रुकेंगे नहीं मोस्टली, बाकी ज़रूरत पड़ी तो रुक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी मोस्टली ज़रूरत पड़ेगी नहीं। सन ग्लासेस पहन लिया, मैं भी पहन लेता हूँ। अब अमृत सुखदेव, मतलब पराठे यार ठीक थे, बट इससे अच्छा हमको खैसा था, खैरा था, कौन सा था जो, अरे वहाँ से ले लेते हैं। चलो कोई नहीं, यहाँ सही आगे से होगा कट। यहाँ पेट्रोल पंप भी है ना, एक बार। Fasten co-driver seat belt. बिल्कुल भाई, हम मैडम बिल्कुल सही बात बोलिए। देखो यहाँ पे रीबॉक है और कितने बड़े बड़े शोरूम है, और ये अमृत सुखदेव की एक्स्ट्रा पार्किंग है यहाँ पे, बताओ। ये तो अभी आई है। हाँ मतलब बहुत है यार जगह यहाँ पे इनके पास। ये देखो, जितनी नीड होगी उतनी बढ़ाते जाओ। हाँ, साथ वाले के कैप्चर करते जाओ। ये शायद ये नया वाला है, 13 वाला है। अच्छा, हाँ ले ले फिर, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सही। ये देखो यहाँ चार्जर का लगा हुआ है ना, चल भी रहा होगा ये, ठीक है ना। तो मतलब ऑप्शन बहुत है यहाँ पे आपके चार्जिंग के, और ये अमृत सुखदेव के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो अपना गाड़ी यहाँ पे चार्जिंग कर सकते हो आप। अमृत सुखदेव पे खाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप खाओ पियो जब तक गाड़ी चार्ज हो जाएगी आपकी। हमारे को जरूरत नहीं है, हमारी गाड़ी चार्ज है ना। अभी हमारे को यहाँ से चंडीगढ़ का डाला है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट 198 है, मतलब आप 200 मान लो, 200 किलोमीटर, और हमारे को दिखा रहा है 3 घंटे 17 मिनट, मतलब 10:30 बजे तक हम सुबह पहुँच जाएंगे। और अभी टाइम हो रहा है फिलहाल 7:10, 12 मिनट है ना। ये इसको यहाँ पे ये लगा देते हैं। 84% बैटरी हमारी चार्ज है अभी, 0.7 किलोवाट आवर के हिसाब से चल रहे हैं। इस बार कराऊंगा ना तो इसको भी चेंज करवा ही दूंगा मैं, इसकी जो आगे का वो है ना, अभी और आगे ही जाना पड़ेगा। एंट्री पॉइंट दे देते हैं यहीं से, बेशक काम हो जाता है, फ्लाईओवर के नीचे से जाना पड़ेगा। इसका स्क्रीन गार्ड भी इस बार आऊँगा ना तो चेंज करवा दूंगा, वो गंदा हो रहा है। ये कंपनी फिटेड ही है, अभी तक हमने उस पर लगाया नहीं था, लेकिन मैंने खरीद के रखा हुआ है। और ये जैसे मेटेलिक है ना, मैंने मैट वाला लिया हुआ, तो उसमें क्या है, रिफ्लेक्शन नहीं आएगी साइड की ना, कुछ हद तक रुक जाएगी, तो सही है वो। ये हवेली पे भी खाया हुआ है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा मिलता है खाना, हवेली पे आओ कभी हवेली पे। आई थिंक अब हम NHAI के टोल पे आने वाले, बस मैं मैक्सिमम यहीं तक आया हुआ, इसके आगे गए नहीं कभी, तो ये फर्स्ट टाइम ही होगा जब हम जाएंगे। चढ़ने का है ही नहीं कहीं पे हिसाब किताब, नीचे से ही उतारे जा रहे हैं हमको। ये भी अब यहीं एंट्री का है यहाँ से, यही तो है। अच्छा ये एंट्री है, तो वो अच्छा टोल वहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उसका होगा। ओके, हमारा आगे है टोल वहाँ पे। बट आप लोग चिंता मत करिए, हम आपसे 1 रुपये भी नहीं ले रहे, यहाँ पे टोल पे बिल्कुल फ्री है हमारी एंट्री, क्योंकि हमने पास ऑलरेडी ले रखा है, एनुअल पास, तो हमारा उसमें कवर्ड होगा, है ना, नेशनल हाईवे। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको कि अगर आप नॉर्मली आते हैं तो कितना चार्ज लगेगा। तो नॉर्मल आ रहे हैं अगर आप गाड़ी से तो 120 रुपये भाई, 120 रुपये गाड़ी का, सोचो। तो हमारे को सिर्फ 15 रुपये लगेंगे, और वो भी प्रीपेड है। हमने जो वो ले रखा था पास, एनुअल पास, उसमें 3000 रुपये में आपको 200 ट्रिप मिलती है, तो पर आपको टोल 15 रुपये पड़ता है कॉस्ट। हालांकि इस पे लोगों को दिक्कत भी आ रही है, टोल ये जो नया वाला एनुअल पास है, दिक्कतें क्या आ रही है कि जैसे सपोज करो आपका गाड़ी अगर बाई चांस अनफॉर्चुनेटली अगर एक्सीडेंट हो गया, विंडशील्ड टूट गई, तो आप इसको लगा नहीं सकते किसी और पे, ठीक है, एक तो ये दिक्कत है। या अगर आपने अपनी गाड़ी किसी को बेच दी और आपके पास एनुअल पास लगा हुआ है, तो आप उसको ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। ये 1-2 दिक्कतें ऐसी थी, और भी होंगी, तो जो मैंने नोट मतलब वो पढ़ा था ऑनलाइन। अब तक तो वैसे भी वसूल हो चुका है ना 2000। हमारे तो हो गए, हमारे नहीं हुए होंगे, लेकिन हाँ जैसे अगर किसी ने लिया है 10-15 टोल तो हम लोगों ने निकाल दिए ना। तो 10-15 पे 1000 थोड़ी हो जाएंगे, 1000 रुपये 100 रुपये भी, 100-150 रुपये भी अगर एवरेज लेके चलो। हाँ, तो
तो 10 रुपये पे वो कितने 1500 होंगे 10 टोल पे। 10 से तो ज़्यादा ही हो गए होंगे। हाँ हमारे तो 10 से ज़्यादा ही हो गए, बट अगर किसी के नहीं हुए हैं ना तो फिर वो दिक्कत है। अब वो कहीं कहीं पे 40 रुपये भी है ना, ये भी है कि हर जगह 200 रुपये या 150 रुपये भी नहीं है ना, कहीं पे 40 भी है। बाकी अब रोड देखो यार, बढ़िया है रोड। अब हम ये टोल रोड पे है NHAI के, तो बढ़िया है। यहाँ पे 100 की स्पीड है, हम 76 पे चल रहे हैं और 780 पे, ठीक है ना। 1 किलोवाट आवर की हमारी वो बैटरी की कंजम्पशन है, एनर्जी कंजम्पशन। ये भी अपने आप सेट हो जाएगी, थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा मैं आपको। और अब बाकी अब पानीपत आएगा आगे, तब फिर कंटिन्यू करते हैं वहीं से, ठीक है ना। फिर आपको दिखाता हूँ मैं, तब तक हम भी थोड़े गाने सुन लें। देखो अभी हमारी गाड़ी 84 पे चल रही है, ठीक है। पीछे आपको याद होगा कि हमारा एनर्जी कंजम्पशन 1 का था, अभी हमारी 84 पे ही तब से चल रही है। और अब ये देखो एनर्जी कंजम्पशन हमारा 0.6 हो गया। क्यों हो गया? हम तो 84 पे चला रहे हैं, तो इसलिए हो गया क्योंकि हम एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं दे रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका देखो 0.7 हो गया, ठीक है ना। तो ये कि और 83 की स्पीड है हमारी, है ना। क्योंकि आप यहाँ पे देखो जो स्पीड, जो आपका ये जो ग्राफ है हिस्टोग्राफ पे, इस पर देखो एक लीनियर उस पर स्पीड पे ही चल रही है हमारी गाड़ी, है ना, इसके लिए। और बाकी अब मेरे पास आ भी गया इस पर कि आप ये निकले हो भगन टोल प्लाजा से निकले हैं आप 7:15 पे, इसलिए आपका इसमें एनुअल पास में कंसिडर हो गया। तो सही है, मतलब आपका एनुअल पास जो जितने भी आपके NHAI वाले हैं ना हाईवे, जो भी NHAI के अंडर में आते हैं नेशनल हाईवे, तो वो आपके कवर्ड होते हैं एनुअल पास में। और उसमें क्योंकि कवर्ड है तो आपको सिर्फ 15 रुपये पर टोल लगेगा, और वो भी आपने ऑलरेडी पेड करा हुआ है, प्रीपेड है, क्योंकि आपने 3000 रुपीज़ पे करा था, तो आपको 200 ट्रिप मिलती है, आराम से आप घूम सकते हैं। 3000 है 2000 3,000 है, 3,000 का है, तो उसमें 200 ट्रिप मिलती है आपको, तो 15 रुपये पर ट्रिप आपका पड़ता है वो। बट बहुत सही है वो चीज़, हमने अभी काफ़ी सारा यूज़ कर लिया है। मेरे ख्याल से 180 के आसपास हमारी, मतलब 20 यूज़ कर लिया अभी हमने। और मैं बोलता हूँ कि एवरेज अगर पकड़ लो 40 रुपये तो कम से कम है ही। अगर 40 रुपये भी है तो अभी तक हमने 800 रुपये पिछले 1 महीने में ही यूज़ कर लिया, सोचो 20 ट्रिप के हिसाब से। तो अभी तो पूरा 11 महीने बचे हैं हमारे पास आराम से। बाकी अब रोड देख सकते हैं, रोड अच्छी है। और जैसे ही बोला तो वैसे ये थोड़ी सी ख़राब सी आ गई पिच, लेकिन हाँ आगे अच्छी होगी। जब किसी को डेमो दो ना तो ख़राब ही हो जाती है ये चीज़ें। देखो कितना बड़ा इन्होंने बनाया हुआ है यार, आध्यात्मिक स्थल है भाई। ये तो पूरा कमर्शियल स्थल हो जाएगा आगे चल के, लेकिन बढ़िया है, बहुत बड़ा है। देखो कितना बड़ा, अंदर बैठने का भी है। बाकी जैसा अब ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पे दिख तो रहा नहीं है, वैसे होना तो चाहिए, देख रहा हूँ मैं। इस वाले पे नहीं है चार्जिंग का, लेकिन मतलब आपको हर दूसरे तीसरे उस पर मिल जाएगा। आप मतलब ऐप से देखोगे ना तो मिल जाता है, सच कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। बाकी हमारी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी 80% पे अभी 362 किलोमीटर दिखा रही है। और मेरे को ये पता है कि ये इससे ज़्यादा ही जाएगी, क्योंकि हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन अभी शायद थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन अभी ये भी सेट हो जाएगी, 0.6 हो जाएगी या 0.7 के आसपास हो जाएगी। और 362 दिखा रहा है, लेकिन हमें 362 से ज़्यादा ही मिलेगी भाई। ये तो बहुत बड़ी ज़मीन है इनकी, तो देखो यहाँ तक है। तो आई थिंक ये भी उन्हीं का ही होगा, बोर्ड तो लगा ही हुआ है। और ये है कि आपका हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे को जाना है अभी 183 किलोमीटर। जैसे यहाँ कैमरा भी है, तो आपको कैमरा स्पीड में ही चलाना है, जो स्पीड है 100 की उसके अंडर में ही चलाना है। 361 दिखा रहा है, लेकिन मैं अगर इसको सिटी पे कर दूंगा तो इको में कर दूंगा तो 372 दिखा रहा है। लेकिन वही हमारे को तो यार 180 जहाँ पे इस वाले में था, मैंने देखा था अभी, और काफ़ी बड़ा था यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से ये 60 या उससे ज़्यादा का ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी दिख तो रहा है, पता नहीं होगा नहीं, मैं ध्यान नहीं दिया। तो ये है कि आपको चार्जर मिलते रहेंगे, और हमारे को दिक्कत नहीं है। हमारे को 180 जाना है, हमारे पास 360 की रेंज है, तो आराम से जाएंगे। बाकी जैसे GOBP है, इस पे पेट्रोल पंप पे होना चाहिए GOBP वाले पे, क्योंकि इनके होते हैं जनरली इलेक्ट्रिक के ना, इनके GOBP के अलावा भी ये लोग रखते हैं अपने। तो अगर यहाँ पे नहीं भी है तो आपको अलग से दूसरी जगह तो मिल ही जाते हैं, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। हम आप अगर आ रहे हैं ना, अगर दूर से भी आ रहे हैं, अब रास्ते में चार्ज करते हुए फिर चंडीगढ़ या आगे कहीं पे भी जाना है तो वहाँ जा सकते हैं। और चंडीगढ़ में भी हमने देखा है, वहाँ पे भी अवेलेबल है, तो हम चार्ज करते हुए चलेंगे, है ना।
तो चलो फिर अब तो मेन ऐसे खाली रोड है, देखो अभी रोड है ना अच्छी हो गई ना, रोड बढ़िया हो गई, तो यही है, ये देखो शामली पानीपत। बढ़िया रोड है यार यहाँ पे। ये हमारी गाड़ी हैरियर ईवी, और अभी हम जा रहे हैं फ़िलहाल मनाली के लिए, मुजफ्फरनगर जाने के लिए लेफ्ट से, बाकी हमें तो खैर सीधा जाना है। अगर किसी को मुजफ्फरनगर जाना हो यहाँ से मूरसल के आगे से, तो यहाँ से भी जा सकते हैं आप, शामली मुजफ्फरनगर है ना। खैर हम तो सीधे ही जा रहे हैं, हम अभी चंडीगढ़ जा रहे हैं फ़िलहाल, फिर वहाँ से आगे मनाली के लिए निकलेंगे, मंडी के लिए बेसिकली। ये देखो जी पॉल्यूशन है, ये पॉल्यूशन है, ये धुंध या वो नहीं है। हाँ नहीं मैं तो बता रहा हूँ, तो फैक्ट्री का है यहाँ पे, आसपास फैक्ट्री है ना, तो उसका पोल्यूशन हो जाता है। ज़्यादा ही डेंस है वहाँ तो, वैसा था यहाँ पूरे में है ही है, वहाँ तो थोड़ा जैसे दिक्कत आ रहा है। यहाँ राइट में चल रहा है, हाँ वहाँ पे भी है, हाँ वो पीछे चल रहा था। बाकी ये लाइन से है यार, यहाँ पे बहुत है, फैक्ट्री एरिया है ना, तो सारा काफ़ी सारे में से निकल रहा है। वो देखो वहाँ पीछे भी है पूरे में। ये तो ठीक है, अभी धूप निकल चुकी है, और ना रात में तो और ही सही बात है, सुबह 4-5 बजे यहाँ पहुँच गए तो हालत खराब। और अभी फ़िलहाल चंडीगढ़ 152 है, पानीपत हमारा 4 किलोमीटर है, और अम्बाला 114 किलोमीटर है। और अभी हम फ़िलहाल तो हैरियर ईवी में बैठे हैं हमारी, और हमने एसी ऑन करा हुआ है, सीट वेंटिलेशन ऑन है हमारी गाड़ी का। और हम यहाँ पे जब वहाँ पे मनाली और उसके ऊपर जाएंगे तो हम मोस्ट लाइकली हीटर भी ऑन करेंगे, तो हम ये भी चेक करेंगे कि इसमें जो सीट वेंटिलेशन है, जैसे अभी तो ठंडी हवा फेंक रहा है, तो उस वक्त क्या गर्म हवा फेंकेगा कि नहीं, तो हम आज ये भी चेक करेंगे वहाँ पे जाके, जब हीटर ऑन करेंगे ना, तो पता चल जाएगा कि मतलब सीट खाली कूल है या कूल एंड वार्म दोनों फीचर है इसमें, वो भी पता चल जाएगा हमको आज या कल, जब भी मौका लगेगा। बाकी आप देख सकते हैं वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पावर एंड बैटरी, तो वी आर गुड टिल चंडीगढ़। बाकी चंडीगढ़ में हम चार्ज करेंगे रिमेनिंग उस पर, फिर हम आगे करेंगे, और हम आपको बताते रहेंगे हर एक की कॉस्टिंग कितनी पड़ी, कितना है, हमारा खर्चा कितना हो रहा है, रनिंग कॉस्ट कितनी हो रही है, सब आपको बताएंगे, है ना। चलो फिर अब आगे मिलते हैं फिर से एक बार। तो फिलहाल हम पानीपत पहुँच गए हैं, आप देख सकते हैं, है ना, बढ़िया बढ़िया जगह लगी हमारे को तो। अब बाकी लेकिन हम इसको बाईपास करके ही निकल रहे हैं, हम अंदर नहीं जा रहे सिटी में, हम पानीपत को बाईपास करके आगे अम्बाला को भी बाईपास करके चंडीगढ़ जाएंगे। चंडीगढ़ हम थोड़ा सा बाहर से ही घूमेंगे, मतलब सिटी ऐसे बाहर से घूम लेंगे गाड़ी में जितना घूम सकते हैं, और फिर हम आगे वहाँ से चार्जिंग करके मंडी की साइड जाएंगे। तो ये है भाई पानीपत, फाइनली आज देखने को मिल गया, मैंने पहले देखा नहीं था लेकिन आज देख लिया पानीपत, बहुत अच्छी जगह है ये भी। वो
दोनों साइड मतलब फ्लाईओवर मतलब कंस्ट्रक्शन तो खैर है ही यहाँ पे, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड भी बहुत बढ़िया है। ये यहाँ की सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट की बिल्डिंग है। मतलब बढ़िया बनाया यार सिटी अपने आप में। वही सुनते थे पानीपत की लड़ाई है ना और ये सब, और बाकी आज देख भी लिया हमने पानीपत। मतलब सुनते तो थे ही, हिस्टोरिकल प्लेस है ये, बट आज देखने को भी सौभाग्य मिल गया हमारे को। सोनीपत तो देखा हुआ है बाहर से, वो तो पहले ही आ जाता है। पानीपत फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं भी, आप भी जो नहीं देखे हैं तो वो भी देख सकते हैं। हम अंदर तो नहीं जा रहे, बाहर बाहर से ही देख रहे हैं ना, मतलब यहाँ बाईपास करके आगे निकलेंगे। और इस पे भी चार्जर नहीं है, अच्छी जगह थी। चलो फिर आगे और भी कोई मेजर सिटी आएगी तो आपको दिखाएंगे। अभी अब इसके बाद शायद करनाल आएगा, तो करनाल आएगा तो आपको दिखाएंगे फिर, है ना। कोई नहीं चलो, मैं ये बोल रहा था 93 हमारी किलोमीटर स्पीड है, और यहाँ पे आप एनर्जी कंजम्पशन देख सकते हैं 0.8, अब 0.9 हुई है क्योंकि हम फ्लाईओवर पे चल रहे हैं। अदरवाइज 0.8 या 0.7 के आसपास ही चल रही थी हमारी एनर्जी कंजम्पशन। मतलब सही है हमारी एनर्जी कंजम्पशन। अच्छा, ये भी हम ट्रिप पे वहाँ पे आ गए टोल पे, और आई थिंक यहाँ पे वो NHI जब हम चढ़े थे पीछे, ये वहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे आके कंप्लीट होता है अब। तो हमारा तो मोस्ट लाइकली कवर्ड ही है, बाकी यहाँ पे 40 रुपये हैं, बट हमारा तो कवर्ड होगा इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं हो रहा स्कैन तो इसलिए ये कैमरा ले आए ताकि यहाँ से स्कैन कर सकें, और ये हमारा हो गया काम। कैमरा था ही नहीं ना उसका, इसलिए जुगाड़ वाला सिस्टम कर रखा है यहाँ पे। मेरे को तो लग रहा है ऐसे ही कोई है कि नहीं पता नहीं, बीच में लगा दिया इन्होंने, क्योंकि NHI तो लिखा हुआ नहीं था यहाँ पे। एनीवेज कुछ कर नहीं सकते, क्या ही कर सकते, देना है तो देना ही है। तो फिलहाल अभी बस पानीपत के थोड़ा आगे ही निकले थे, तो ये आ गया था टोल, तो मैंने कहा एक बार दिखा दूँ मैं। हम फिलहाल पॉलीथीन मार के आराम से बैठे हैं, चलना आराम से बैठे हम, और आगे अब एंजॉय कर रहे हैं हम तो सफ़र को। पीछे आराम से बैठे हैं। हाँ पूरा डिक्की, अब जैसे इसने डिक्की बंद पीछे सामान रखा हुआ है, अब इसको मिरर पे पीछे का उतना क्लियरली थोड़ी दिखाया, लेकिन हमारा भी जैसे वैसे तो खाली पड़ा है, कोई सामान है नहीं पड़ा उसकी वो। हाँ। पीछे कोई बैठा थोड़ी हुआ है, बैठा नहीं है, लेकिन शीशे में पीछे देखे ना, वो सामान पीछे रखो तुम। हाँ वैसे तो रख सकते हैं, बट सीट फोल्ड करके रखो, इतना सारा हाँ। सामान तुम, हमारे क्या को फायदा है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारे को अगर यहाँ पे पीछे वैसे तो हमने रखा नहीं है, खाली पड़ा है, हमने सारा सामान डिक्की में एडजस्ट कर लिया था, लेकिन अगर हम रख भी देना तो भी हमारे को Risky हो टेंशन नहीं जाता है। है। हाँ हमारे को टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारा साइड ये पीछे का EIRVM है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ ये रिस्की तो है ही, सही बात है, पीछे वाले के लिए तो है ना रिस्की। सही बात है। नहीं उसके लिए भी है, आपको पीछे का दिखेगा ही नहीं तो आप कैसे ड्राइव करोगे फिर, मतलब ऐसे के भाई चलाओगे। डिक्की में बोल रहा हूँ मैं, हाँ पीछे का तो चलो साइड मिरर से भी हो सही जाता है। सही बात, हाँ थोड़ा बहुत हो ही जाता है वैसे तो, जैसे ये ना दिख रहा है पीछे का। तुम्हारी एक तो वो भी जा रही है, क्या बोलते हैं, एरोडायनामिक्स जा रही है, वैसे ही सही है। डीजल ज्यादा खाएगी। सही बात है। अभी हम थोड़ी देर में करनाल पहुंचेंगे, बाकी हम तो यार सही बताऊं पॉलीथीन मार के आराम से बैठे हैं भाई, ऊपर पैर करके जूते नीचे रख दिए, और ये ट्रैकिंग के हिसाब से ही लाए थे शूज़, तो आज ये भी काम आ जाएंगे सालों बाद। बाकी सफ़र बढ़िया है, रोड अच्छी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक मिल रहा है, लेकिन मतलब रनिंग ट्रैफिक है, आप ये देखो। उसके बाद भी हम 70 की स्पीड पे चल रहे हैं, 70-80 ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। एनर्जी कंजम्पशन हमारा 0.8 का है, तो मतलब काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहे हैं हम, खाते पीते ही गए और गाने सुनते हुए चल रहे हैं हम, तो मज़े करते हुए। तो जब भी हम वीडियो लोड करेंगे आई होप आपको भी पसंद आएगी। बाकी हमने लैंसडाउन की भी वीडियो डाली हुई है,
और उससे पहले हम कनातल भी गए थे, उसकी भी वीडियो डाली हुई है। और स्टार्टिंग में हमने जब ये वीडियो चैनल स्टार्ट करा था तो हम देहरादून भी गए थे, पूरी फैमिली गई थी, तब अथर भी गया था, तो उसकी भी वीडियो डाली हुई है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं, है ना। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस जहाँ पे भी, और सबसे अच्छी ट्रिप अभी तक आपको कौन सी लगी हमारी वीडियो चैनल पे, तो आप बताइएगा हमारे को। और आपके कोई भी फीडबैक, सजेशन, सुझाव कुछ भी है, आप हमारे को प्लीज़ बताना, हम हमेशा उनको सुनते हैं और उनको अमल में करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम चैनल आपके लिए ही बनाए, आपको दिखाने के लिए ही बनाए। तो हम तो यही चाहते हैं कि आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिले, और हमारे अलावा कहीं जाने की कोशिश भी मत करना, हमारे साथ ही बने रहना क्योंकि भाई हमारा साथ हमारे को बहुत ज़रूरी है, आपका साथ, है ना। मिल बांट के ही इस चैनल को आगे बढ़ाना है भाई, आप लोग का सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं जो भी नए हैं सब्सक्राइबर या न्यू व्यूअर्स हैं उनको बता दूँ, ये हमारी हैरियर ईवी है, और फिलहाल हम इसको लेके जा रहे हैं नोएडा से मनाली, और अभी हम चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। फिलहाल अभी हम करनाल पहुंचने वाले हैं। पीछे हम रुके थे मूर्थल पे, अमृत सुखदेव ढाबा पे, और वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट करा था, जिसमें हमने दोनों ने एक एक पराठा खाया था और एक लस्सी ली थी, और अब हम आगे निकल गए। तो पीछे पानीपत आया था और अब करनाल आएगा। तो ये है बढ़िया जगह, सफ़र बढ़िया है यहाँ का, और रोड भी बहुत अच्छी है भाई। हम तो अभी बिना रुके ही जा रहे हैं, थकान भी नहीं होती है। चलो फिर आगे करनाल पे मिलते हैं, फिर आपको वहाँ का थोड़ा बहुत दिखाएंगे। चेहरा है माशाल्लाह, रंग तेरे इश्क का गहरा है